माँ। ये लफ्ज सुनकर सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? क्या लगता है आपको? क्या है माँ की परिभाषा? जब आप माँ शब्द को सुनते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? यूं तो आपने माँ की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, बहुत सी वीर गाथाएं सुनी होंगी कि माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद से गुजर जाती है। माँ अपने बच्चों के लिए किसी से भी लड़ जाती है। माँ हमेशा अपने बच्चों की डाल बनी हुई होती है। जिन लोगों की माँ नहीं है या जिन लोगों के पास माँ का साया नहीं है, उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको कि माँ क्या होती। लेकिन अब जो मैं किस्सा, जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं, इस किस्से को सुनने के बाद यकीन माने आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। हजारों कहानियां आपने माँ की सुनी होंगी, लेकिन ये किस्सा, ये कहानी जब हमने पढ़ी, हमने सुनी, तो यकीन मानिए हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए डाल बन गई और आग में झुलस गई। जिसने भी वो तस्वीरें देखी, जिसने भी वो भयानक मंजर देखा, वो वहां पे स्तब्ध रह गया। उसके होश उड़ गए, उसे कुछ भी समझ में नहीं आने लगा। जी हाँ, आप सबको याद होगा कि बीते कुछ दिन पहले हैदराबाद के चार मीनार से करीबन 100 मीटर की दूरी पर भीषण आग लग जाती है। उस आग में 17 लोगों की जान चले जाती है और वो 17 लोग एक ही परिवार के थे। लेकिन उन 17 लोगों की जान जाने के बाद जब वहां पर और जांच पड़ताल हुई तो वहां पर एक ऐसा किस्सा निकला जिसने सारी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। एक माँ जिसके 4 बच्चे थे, 2 बेटियां थी, एक बेटा था और एक नवजात शिशु था। जब उस घर में आग लगी तो उस माँ ने उन बच्चों को बचाने के लिए अपनी बाहों में भर लिया और उन्हें उनके लिए दार बन गई। लेकिन काल को कुछ और ही मंजूर था। आपको बता दें कि उस माँ ने उन बच्चों को पूरी बचाने की कोशिश की होगी। जो वहां पर मौके पर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जब हम उस घर तक पहुंचे, सामने से, भीतर से दरवाजे से नहीं जा पाए क्योंकि आग इतनी भीषण लगी हुई थी कि वहां से जाना नामुमकिन था। हमने घर की दीवार तोड़ी। दीवार तोड़ने के बाद जब हम अंदर पहुंचे तो वहां पर एक औरत दिखी। लेकिन जब हम उस औरत के नजदीक गए तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। हमारी आंखों से आंसू छलकने लगे क्योंकि वहां वो सिर्फ एक अकेली औरत नहीं, बल्कि उसने अपनी बाहों के नीचे 4 बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की थी। उन्हें अपनी बाहों में समेटे रखा था, उन्हें अपने आंचल के नीचे उस आग से बचाने के लिए जो है वो समेट कर रखा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आग ने माँ के साथ साथ उसके 4 बच्चों को जला दिया। जब वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि जब हमने उस माँ को देखा, वहां पर नजदीक गए तो वहां पर हमें दिखा कि किस तरीके से उस माँ के साथ में उसके 4 के 4 बच्चे जलकर खत्म हो गए। उसके बाद आप तमाम लोगों को बता दें कि जैसे मैंने कहा कि हैदराबाद के चार मीनार के करीब जो आग लगी, उसमें जो 17 लोगों की जान गई वो सब एक ही परिवार के लोग थे। 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया, उन 13 लोगों को बचाया गया। लेकिन उस बीच ये किस्सा, ये कहानी आपको झंझोड़ के रख देगा। हमने आपको पहले ही कहा कि माँ और माँ की कहानियां हजारों, अनेकों, अनगिनतों पड़ी हुई है। माँ की परिभाषा शब्दों में नहीं की जा सकती। मैं तो नहीं कर सकता कि माँ को जब भी अपने बच्चे किसी भी परिस्थिति में दिखते हैं तो माँ एक अलग अवतार, एक अलग रूप लेकर बच्चों के लिए खड़ी हो जाती है। और ऐसा ही कुछ हैदराबाद के चार मीनार के करीब हुआ। वहां पर उस माँ ने अपने बच्चों को बचाने के लिए हर वो कोशिश की जिससे जो है वो उन्हें बचा पाती, लेकिन आखिरकार काल के सामने हार गई। लोगों ने यह भी बताया कि वहां पर एक मोबाइल फोन भी था। उस मोबाइल फोन की टॉर्च भी जल रही थी। इसका ये मतलब हुआ कि जब वहां पर आग लगी होगी, जब पूरे धुआं धुआं हो गया होगा, पूरा अंधेरा हो गया होगा, उस समय
वो माँ ने ये कोशिश की होगी कि मैं फ़ोन की टॉर्च जला लेती हूँ, क्या पता इस अंधेरे में कोई रास्ता मिल जाए और मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं बाहर निकल पाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ रूम के माध्यम से एक स्टोरी आपको बताई थी, जिस स्टोरी में एक बेटा जो अपनी माँ की अर्थी को रोक देता है, उसका अंतिम संस्कार नहीं होने देता, हंगामा वहां पर करता है कि जब तक मुझे मेरी माँ के गहने नहीं मिलते तब तक मैं अपनी माँ की चिता को आग लगाने नहीं दूंगा। कौन है ये लोग? अजीबो गरीब घटनाएं दिन ब दिन भारत के अंदर हो रही है, दिन ब दिन रिश्तों में खलल पैदा हो रही है। आज का समय ऐसा आ चुका है कि वृद्ध आश्रम के अंदर जो है वो संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसे में फिर भी माएँ वो रूप है, माँ वो परिभाषा है जिसे कहा नहीं जा सकता, जिसे किसी भी तराजू में तोला नहीं जा सकता। वो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद से आगे गुजर जाती है, लेकिन वही बच्चे जब कल को अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, खुद कमाने लगते हैं, उसके बाद उन्हें वही माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये किस्सा, ये कहानी सुनने के बाद आपके अंदर भी जो है, आपके अंदर का इंसान भी जो है वो जागा होगा। आपको क्या लगता है, आप किस तरीके से जो है वो सोचते हैं, आपके हिसाब से माँ की परिभाषा क्या है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन इस किस्से ने, इस कहानी ने माँ की परिभाषा ही बदल दी। एक माँ ने अपने 4 बच्चों को अपने बाहों में समेटे रखा ताकि वो उस आग से बच पाए। उसे शायद ये भी मन में ख्याल आया होगा कि मैं इन बच्चों को अपने बाहों में रखती हूँ, ढाल बनकर खड़ी रहती हूँ, हो सकता है बाहर से कोई बचाने के लिए पहुंच जाए, मैं रहूं ना रहूं, मेरे बच्चे जो हैं वो जीवित रहेंगे। लेकिन ऐसा जो है वो वहां पर नहीं हो पाया। कौन थी ये महिला? क्या नाम था इसका? कहाँ की रहने वाली थी? क्या कुछ इसके बारे में जानकारी? ये सब जो है अब बताना या नाम बताना व्यर्थ है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों के लिए बलि चढ़ गई, लेकिन अफसोस कि ना माँ बची ना उसके 4 बच्चे। आप तमाम लोग भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कीजिएगा। आपको कोई अपनी माँ का किस्सा, कहानी कुछ याद हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी लोगों तक जो है वो पहुँचाइए, ताकि लोगों को भी माँ के प्यार के बारे में जो है वो पता चल पाए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।